हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता है कि एईडीओ की वैकेंसी जो है आई हुई है, एईडीओ 2025। ये वैकेंसीज के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दिया हुआ था। इसको जो है बीपीएससी कंडक्ट कर रही है और इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। कौन कौन सी गलतियां आपको फॉर्म भरते समय नहीं करनी है, हाँ ये भी मैं बोलूंगी कि इसका फॉर्म भरते समय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसका फॉर्म भरने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आप लोग को सारी चीजों को थोड़ा ध्यान दे करके ही करना है। तो कौन कौन से मिस्टेक नहीं करेंगे और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है इसके फॉर्म को भरते समय, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कोई और भी आपको प्रॉब्लम हो फॉर्म भरते समय, मैं बोलूंगी साइबर में जाके ही फॉर्म को भरना, क्योंकि नेट भी इसमें अच्छा चाहिए। और साथ साथ में कि थोड़ा सा प्रोसेस है फॉर्म भरने का, लंबा प्रोसेस है और नया भी है, मे बी आप लोग इसको आपको प्रॉब्लम हो जाए तो कोई मिस्टेक ना हो इसकी वजह से। तो जैसे आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो भी हमें इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ में आप लोग को बीएड, एमएड, सीटेड, डीएलएड, यूपी टेट, इन सभी के क्लासेस, ये सारी चीजें हमारे चैनल पर, हमारा ऐप जो हमारा ऑफिशियल ऐप है कैटलिस्ट सोनी, उस पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो बीपीएससी का जो एईडीओ वाला फॉर्म है वो कब से फॉर्म फिल हो रहा है भाई, तो आपको भी पता होगा कि ये फॉर्म जो है आप लोगों को 27 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 27 से। तो ये 27 से ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, 27 अगस्त से इसका लास्ट डेट आप लोगों को जो है रहने वाला है 27 सितंबर, मतलब 1 मंथ का जो है पूरी आपको टाइम दिया गया है, ठीक। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस फॉर्म को 26 सितंबर है इसका लास्ट डेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 935 निकला हुआ है। ये सब हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने आपको डिटेल दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। थोड़ा सा मैं समराइज कर ले रही हूँ। टोटल पोस्ट आप लोगों का 935 है, ठीक है। लास्ट डेट 26 सितंबर रहेगा। 27 अगस्त से फॉर्म फिल हो रहा है। 23 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म भरने का जो पैसा है वो 100 रुपए लगेगा। ये तो बिहार गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस करके रखा हुआ है, तो इसका सिर्फ 100 रुपए आपको लगने वाला है। और इसमें और क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान देना है वो भी मैं बता दूंगी। एज जो है 21 इयर्स मिनिमम है। जनरल कैटेगरी के मेल के लिए एज 37 है और फीमेल के लिए जो है 40 है। एंड जो आप लोग का रिलैक्सेशन रहता है वो एक अलग ही है। चलिए अभी हमें जो जिन जिन बातों पे ध्यान देना है फॉर्म को भरते समय, वो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको बीपीएससी के इस साइट पर आना है। ये आपका साइट रहा, ठीक। यहां पर आपको लिखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो ये वाला साइट जो है ओपन हो रहा है। देखो फिर से इसमें प्रॉब्लम आ गया, ये लगातार इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ऐसे जगह पे जाकर के फॉर्म भरना जहां पर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसमें जब आप क्लिक करते हो तो इस तरह से ओपन होगा। ओटीआर करना, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ना ओटीआर को लेकर के हो रहा है। देखो आप अब नया नियम निकाला गया है कि किसी भी वेबसाइट पर आप फॉर्म भर रहे हो तो ओटीआर जिसको बोला जाता है, जिसका नाम ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है, मतलब बीपीएससी का कोई भी फॉर्म, अगर किसी तरह का फॉर्म आपने बीपीएससी के साइट से भरा है और ओटीआर है तो वही वाला आपको डालना है ओटीआर। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है किसी तरह का ओटीआर तो आपको इसको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ओटीआर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, बट इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपका ऑलरेडी है ओटीआर तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी या यूजर नेम जो मिला है, पासवर्ड, वो डाल दोगे। और नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं। देखो इसमें चेंजेस क्या क्या आ रहा है। डिजी लॉकर के साथ आपका जो है साइन अप होना चाहिए। डिजी लॉकर पर आपका अगर साइन अप नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर तो पहले से कर लो या उस समय भी एट अ टाइम जाके भी कर सकते हो। तो एक इसीलिए मैंने बताया कि इसका फॉर्म भरने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। जैसे फॉर्म भरने लगोगे और आप फिर उस समय कंफ्यूज होगे कि ये क्या आ गया,
देखो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप रजिस्टर करोगे, ठीक है, ठीक है। डिजी लॉकर पर आपको अपना एक अकाउंट बना के रखना है। वैसे जनरली तो अभी सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब रख रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं रखा है तो डिजी लॉकर पर आपको अकाउंट बनाना है। और यहाँ पर आपको जाना क्या है, तो अकाउंट्स digillocker.gov.in साइट पर जाओगे, वहां पे साइन अप कर लोगे अगर नहीं बना है तो। फिर उसके बाद से जब आपका उस पर साइन अप हो जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि वही वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में ये सारी चीजें दी गई हैं, आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या चीजें चाहिए, आपको लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका 10th का सर्टिफिकेट और चाहिए होगा, आपका 10th बोर्ड का मार्कशीट चाहिए होगा, रोल नंबर, ये सब चीजें इसमें दी गई हैं, सब आपको जरूरी है। यहाँ पर हम इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि हमने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा इसको, हाँ ये हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। जो चीज यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए डाल रहे हो, सभी की चीजों को, जैसे ईमेल आईडी हुआ, फोन नंबर हुआ, उसको अच्छे से रखोगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है अपना, वो पासवर्ड याद भी रखना है। फिर वही पासवर्ड, वो पासवर्ड में देखो 3 चीजें होगी, एक तो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे कि मान लो कि मेरा ही है तो एस कैपिटल हो जाएगा, मान लो ओ मैंने डाल दिया, स्मॉल है, एन है, आई है। उसके बाद एक सिंबल डालना, जैसे @, मैंने डाल दिया है मान लो कि, और कोई एक अंक होना चाहिए, तो मानो कि मैंने जो है 2 डाल दिया, तो इस तरह से होना जरूरी है। तो ये इस तरह से जो है पासवर्ड बनाओगे। फिर जो चीजें यहाँ कर रहे हो, इधर में आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, उधर में भी अपना नाम डालना है, मतलब ये एक जगह इधर में डालोगे वही चीज वहां पे डालना है, ताकि वेरीफाई होते रहेगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम है, वहां पर भी वेरीफाई करोगे फादर्स नेम को। फिर मदर्स नेम है, फादर्स नेम के बाद मदर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, उधर में वेरीफाई करना है। जेंडर बताओगे, आईडी टाइप बताओगे, कौन सा आईडी डाल रहे हो आप, ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हो आप, आधार कार्ड डाल रहे हो, वोटर आईडी डाल रहे हो, जो डालोगे वहां पे ये आप डालोगे। फिर विच ईयर डिड यू कंप्लीट 10th का जो है आपने किस साल कंप्लीट किया है। आपका जो है शॉर्ट नेम ऑफ, व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, आपका 10th का बोर्ड का शॉर्ट नेम क्या है, जैसे कि IGCSE है, ICSE है, CBSE है, BSC है, जो भी है वो डालोगे, ठीक है। व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। आ रहा है ना कुछ नया नया चीज इसमें, तो ये सब पहले से आप पता करके रख लोगे तो फॉर्म भरते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लड ग्रुप भी डालना जरूरी है। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, ये डालोगे। फिर यहाँ आई एग्री पे टिक करोगे, फिर यहाँ पे रजिस्टर कर दोगे। जब आप ये रजिस्टर कर दोगे तो आप लोगों को जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका OTP जो है काम फाइनली हो जाएगा, और आपको जो है एक OTP वो याद रखोगे। BPSC का कभी भी फॉर्म भरना होगा तो वही आपको डालना पड़ेगा, इसलिए उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो जब इसको OTP आप कंप्लीट कर लेते हो तो चलो थोड़ा सा फॉर्म के बारे में बता दें कि क्या क्या चीजें वहां पर ध्यान रखना है। मैं फिर से बताऊं, अगर आपने जो है अपना ये किया हुआ है, आपने जो है पहले BPSC से फॉर्म भरा हुआ है तो OTR नहीं करना है, अगर नहीं भरा है तभी करना है। अब देखो फॉर्म भरने का जो है इतना सारा प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है, फिर उसके बाद से उसमें आपका पर्सनल डिटेल, वो सारी चीजें उसमें जाएगी। फिर न्यू एप्लीकेशन में आ जाओगे, फिर उसके बाद आपका माई अकाउंट, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पर कुछ चीजें जो है दी गई हैं जिसमें कि आप लोग को क्या क्या करना है, प्रोफाइल कैसे बनाना है, सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल, ये सारी चीज जो है थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन के तौर पर दिया गया है। तो ये सभी चीजें आपको फॉलो करना है। OTR को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। अगर OTR है तो वो याद कर लीजिए, और नहीं है तो फिर उसको बाद बनाइएगा। अब इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो आपको ध्यान में रखना है। प्रोफाइल क्रिएशन जो आप लोगों का मैंने दिखाया, उसमें आप लोगों को देखिए, प्रोफाइल क्रिएशन जो मैं आपको दिखा रही हूं उसमें आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टेप 1 में पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका सारा जाएगा। आप जो है आपका नाम क्या है,
आपका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, ये सारा चीज जो है इसमें आपको जाने वाला है। एड्रेस इंफॉर्मेशन जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन में आपका क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। एक्सपीरियंस अगर है तो फिर यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर जो है आप करोगे और प्रोफाइल को लॉक करोगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का। तो ये सभी चीजों को भरते समय आईडी टाइप क्या है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो आपका रहेगा ही, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में किया ओटीपी में, वो ओटीआर में, वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन के बाद आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है, वो करना है। आपका अकाउंट, उसमें सारी चीजें हैं, फिर आपको जो है पे करना है। ये सभी चीजें करने के बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। फाइनली आप जो है लॉक कर दोगे अपना प्रोफाइल, आप सबमिट करोगे फॉर्म को, तब जाकर होगा। इसलिए इसमें 3-4 चीजों को ध्यान रखना है। सारा डॉक्यूमेंट्स पहले से लेकर के बैठो। डिजी लॉकर पर आपका जो है प्रोफाइल बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ध्यान देने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं। सबसे पहला ओटीआर पर ध्यान देना है। ओटीआर नहीं है तब करना है, अगर पहले से है तो वही वाला डालना होगा। सेकेंड, आप लोगों का जो है डिजी लॉकर पर आपका साइन अप होना चाहिए। डिजी लॉकर पर अगर साइन अप नहीं है तो पहले से साइन अप कर लो। फिर उसके बाद से तीसरा है आप लोगों का कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए, चाहे आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो जाए, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो जाए, चाहे आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट हो जाए, सबके सब आप रेडी करके इसमें जो है रखोगे। एक और है इसमें ब्लड ग्रुप भी इसमें पूछ रहा है, तो वो सब भी जान के रखोगे। अब पता चला वहां पे फॉर्म भरने गए और ब्लड ग्रुप ही नहीं पता, ये मतलब नॉर्मल चीज है, लगता है कि अच्छा इसका क्या ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये सभी चीजों की जरूरत इसमें हो रही है। इन सभी चीजों के साथ आप फॉर्म भरने को बैठे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर बताइएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। वैकेंसी काफी अच्छी है, ग्रेजुएशन लेवल पर से फॉर्म भरा जा रहा है। 935 पोस्ट है। इसका एग्जामिनेशन रिटेन होगा, देन इंटरव्यू, एंड देन आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो इसको आप इजिली निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, क्वेश्चन आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।